गाइस आज का स्मैकडाउन काफी धमाकेदार रहा। मैं आपको बताऊं तो रोमन रेंज आज दिख रहे थे सर्वाइवर सीरीज के बाद और सेमी जैन को सेमी ऊसो बनाने आ रहे थे और आज जॉन सीना भी दिखे स्मैकडाउन पर। और क्या कुछ नहीं होने वाला आज स्मैकडाउन पर, जिसमें कि हमें आज मिलेंगे कि कौन फाइट कर रहा है ऊसो उसके संग टैग टीम टाइटंस के लिए, वो भी 6 मैन टैग टीम मैच है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अंकल हाउडी को जिस तरीके से एलन नाइट की धज्जियां उड़ा रखी है गाइस। और मैं बताऊं रिको से बनाम गंथर, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है और करते हैं वीडियो की शुरुआत। और शुरुआत में ही मैं बात करने वाला हूँ रोमन रेंज मतलब ट्राइबल चीफ की। तो गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ ब्लड लाइन के बारे में। तो ब्लड लाइन के कुछ मेंबर्स आए थे जिसमें कि जिमी जे और सेमी जेन आए थे। आज अच्छे खासे सूट बूट में आए थे तीनों ही और बात कर रहे होते आपस में। और सेमी जेन अपनी तारीफ करते अपने मुंह से और अपने सूट बूट को दिखाते हैं जिमी और जे को, और उधर ही चले जाते हैं सेमी जेन पानी पीने के बहाने। लेकिन उतने में जे उसको बोलते हैं जिमी से कि पता नहीं आज रोमन रेंज कौन सा खिताब देने वाले हैं सेमी जेन को। लेकिन उतने में जिमी बोलते कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आज की रात मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रही है, क्योंकि जो कुछ भी किया सोलो सिकोआ के साथ मंडे नाइट रो पे केविन ओवंस ने, तो क्या कुछ नहीं होने वाला आज सेमी जेन के साथ। लेकिन उतने में जे उसको बोलते कि तुम टेंशन मत लो, आज की रात काफी धमाकेदार होने वाली है और ट्राइबल चीफ पूरी तरीके से सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन जुमी को पूरी तरीके से अच्छा नहीं लग रहा होता और वो जाते हैं ट्राइबल चीफ के पास जब ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ आ चुके होते हैं। और मैं बताऊं तो बिल्कुल काफी ज्यादा बुरा लग रहा था आज जिमी को, क्योंकि उनका मुंह उतरा हुआ था आज सेमी जेन को लेकर। और वो जाते और वो पूछते कि रोमन रेंज आज तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, क्या करने वाले हो तुम आज सेमी जेन को, क्या तुम आज सेमी जेन को सेमी ऊसो बनाओगे। लेकिन उतने में जिमी बोलते कि सेमी जेन मेरा काफी अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं अपने परिवार को ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि ट्राइबल चीफ मैं तुम्हें भी बहुत ज्यादा मानता हूँ और सोलो सिकोआ तो मेरा भाई है ही। और इतने में ये सब बातें करके चले जाते हैं वहां से जिमी। और फिर रोमन रेंज बुलवाते हैं एडम पियर्स को। और गाइस एडम पियर्स आ तो रोमन रेंज खुद ही मैच रखते हैं, जिस दौरान वो बोलते हैं कि वाइजमैन इन्हें बता दो क्या क्या कहना है। और वाइजमैन बोलते हैं तोते की तरह। और पॉल हेमन बोलते हैं कि यार ट्राइबल चीफ ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, जो कुछ भी कर तुमने बॉबी लेस्ली के साथ या फिर जो कुछ भी करते हो आ रहे हो तुम WWE रो स्मैकडाउन पे, तो तुम एक ऐसा मैच रखो जिसमें कि रोमन रेंज और रोमन रेंज का पार्टनर सेमी जेन भिड़े केविन और उसके कोई भी चुनिंदा पार्टनर के साथ। और कहीं ना कहीं मैच रखने की बात कर रहे थे पॉल हेमन, तो रोमन रेंज के मुंह पे काफी ज्यादा मुस्कुराहट थी उस समय, क्योंकि रोमन रेंज को काफी ज्यादा तकलीफ दी जा रही थी केविन ओवेंस द्वारा, क्योंकि काफी बार ब्लड लाइन के ऊपर उन्होंने हमला भी किया। तो गाइस आखिरकार ऑफिशियल कर दिया जाता है मैच वो ऑफिशियल, जिस दौरान कहीं ना कहीं केविन ओवेंस और उनका पार्टनर होता है और कहीं ना कहीं एडम पेज को भगा दिया जाता है वहां से सोलो सिकोआ की नजरों से। मतलब पूरी तरीके से ऑफिशियल कर रहे हैं मैच रोमन रेंज। और फिर आते हैं रोमन रेंज मतलब ब्लड लाइन। गाइस धमाकेदार एंट्री होती है हर बार की तरह आते हैं रोमन रेंज और गाइस अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स दिखाते हुए और आते हैं रिंग के अंदर और बोलते हैं कि एक्नॉलेज शिकागो। और इतना ही कहते हुए गाइस फिर होने का था वो बोलते हैं कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के बाद मैं आज दिख रहा हूं स्मैकडाउन पर। और आगे बोलते हैं कि मैंने उस समय खत्म किया हर किसी को जिसमें कि मेरे ब्लड लाइन के मेंबर्स थे। और उसी दौरान वो गले मिलते हैं हर मेंबर्स के साथ, लेकिन सेमी जेन के साथ गले मिलते हुए कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे थे, लेकिन आखिरकार बाद में वो गले मिल भी लेते हैं। लेकिन उसी दौरान वो काफी सारी बातें करते हैं सेमी जेन के ऊपर। वो बोलते कि आज की रात किसी के लिए अच्छी होने वाली थी, लेकिन आज सेमी जेन वो अच्छी नहीं होने वाली, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है KO प्रॉब्लम सेमी जेन। और बोलते हैं कि सेमी जेन मैं तुम्हें बता दूं रोमन मतलब मैं और सेमी जेन फाइट करने वाले हम केविन ओवेंस और उसके टैग टीम पार्टनर के साथ। तो गाइस इतने में सेमी जेन बोलते हैं कि हाँ तुम रोमन रेंज बिल्कुल सही कह रहे हो। और उतने में सेमी जेन बोलते हैं कि हाँ रोमन रेंज ट्राइबल चीफ तुम सही कह रहे हो, पूरी तरीके से दिमाग खराब कर रखा है मेरा केविन ओवेंस ने। और सेमी जेन आगे बोलते हैं कि बल्कि मैं उसका एक इकलौता दोस्त हूँ। गाइस दोस्त हूँ कहते हैं पूरी तरीके से ट्राइबल चीफ हर किसी की नजरें टिक जाती सेमी जेन के ऊपर। गाइस पूरी तरीके से शक किया जाता फिर से सेमी जेन के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं बात संभालते हैं सेमी जेन और बोलते कि मैं था रोमन रेंज केविन ओवेंस का दोस्त। और गाइस एकदम से इंटरफेयर होता है जॉन सीना का वीडियो कॉल पे आए तो और कहीं ना कहीं बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे मेरे पास केविन ओवेंस का एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें कि उसने कहा कि तुम 20 सालों से लड़ते हुए आ रहे हो जॉन सीना, क्यों ना जॉन सीना तुम मेरे साथ फाइट करो मेरे टैग टीम पार्टनर बन के, वो भी रोमन रेंज और उसी के खिलाफ। तो गाइस काफी सारी बातें करता है जॉन सीना और इतने में जॉन सीना बोलते कि मैं एक बात और तय कर दूं, सेमी जेन और ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन के खिलाफ और मैं फाइट करने वाला हूं लास्ट दिसंबर 2022 में। तो रोमन रेंज इस चीज को देख के काफी ज्यादा हंसते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जब सेमी जेन से बात कर रहे थे रोमन रेंज उन्होंने कुछ शब्द और कहे थे, जिस दौरान उन्होंने बोला था कि जब मेरी फाइट होगी केविन ओवेंस के साथ तो मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा केविन ओवेंस को, जिस दौरान वो दिखेगा नहीं WWE में। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब बात हो रही थी रोमन रेंज की एडम पियर्स के साथ
तो कहीं ना कहीं रैडम पीयर्स ऑफिशियल कर रहे थे मैच रॉयल रंबल के लिए, लेकिन वाइजमैन द्वारा वो मैच रख दिया जाता है 31 दिसंबर 2022 को। तो गाइस पूरी तरीके से रोमन रेंस इस तारीख को चुनते हुए नजर आ रहे थे। तो गाइस अब मैं बात करूं आगे मैच की, तो रिकोशे बनाम गंथर, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस गंथर की अच्छी खासी एंट्री होने के दौरान आते हैं रिकोशे, और जब मैच होने वाला था चालू तो उसी दौरान होते हैं एडम पीयर्स। तो कहीं ना कहीं लुडविग केसर और जियानी मिची को तो भेज देते हैं और गंथर और रिकोशे बचते हैं रिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुशी हुई होगी रिकोशे को। तो गाइस शुरुआत के मैच के दौरान ही अच्छा खासा हाई फ्लाइंग मूव दिखाते हुए नजर आ रहे थे रिकोशे, जब पूरी तरीके से खत्म करते नजर आ रहे थे गंथर। तो गाइस ज्यादा देर तक ऐसा नहीं होता। तो गाइस रिकोशे की अच्छी खासी भजिया बना दी जाती है गंथर द्वारा, और जब अच्छा खासा डैमेज दे रहे थे गंथर रिकोशे को, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे रिकोशे, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं होता। एकदम से मिलती है बिग बूट और हालत खराब हो जाती है रिकोशे की, और फिर होने के बाद सबमिशन पूरी तरीके से लेने की कोशिश, सबमिशन से खत्म करना चाहते हैं मैच, लेकिन वो हार नहीं मानते और गंथर को आता है गुस्सा, पूरी तरीके से मिलता है एक चॉप्स मिलते ही पूरी तरीके से खत्म। गाइस आधे टेढ़े कर दिए गए तो चॉप्स मारते मारते रिकोशे को, लेकिन पूरी तरीके से काउंटर करते हुए देते हैं मून शॉट, लेकिन गंथर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो देते हैं हाई फ्लाइंग मूव में अच्छा खासा स्लैम, लेकिन मिलती है रिकोशे की तरफ से पूरी तरीके से एक किक, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए उठा के फेंकते हैं गंथर को रिकोशे, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए देते हैं अच्छा खासा हाई फ्लाइंग मूव, लेकिन गंथर का कुछ भी नहीं बिगड़ता इतना अच्छा खासा हाई फ्लाइंग मूव देने के बावजूद, और वो देते हैं अच्छा खासा पावर बॉम्ब और एक अच्छा खासा डैमेज, और उसी दौरान खत्म हो जाते हैं रिकोशे, और पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए नजर आते हैं गंथर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और गाइस इधर ही मैच खत्म नहीं होता, कहीं ना कहीं लुडविग केसर जियानी मिची खत्म करने की कोशिश करते थे रिकोशे को, और ब्रॉन स्ट्रोमन अपने अच्छे दोस्त की मदद करते हुए नजर आए थे, और कहीं ना कहीं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पे नजर है ब्रॉन स्ट्रोमन की, इसलिए आए थे मदद करने। लेकिन मैं आपको बताऊं जब मैच था ब्रॉन स्ट्रोमन बनाम रिकोशे, तो कहीं ना कहीं आ गए थे गंथर, और रिकोशे ने मदद करी थी ब्रॉन स्ट्रोमन की, और पूरी तरीके से हताश और निराश हो जाते हैं रिकोशे। और गाइस अब मैं बात कर लेता हूं एले नाइट के बारे में, हाउडी के बारे में। आज हाउडी भी दिखे थे हमें आज स्मैक डाउन पे। तो गाइस अब मैं बात करूं आगे, तो एले नाइट की होती है अच्छी खासी एंट्री, और एंट्री के दौरान ही वो बिना रुके बिना किसी चीज के वो करते हैं इस चीज के ऊपर बात की, उनके ऊपर जो हमले हो रहे थे, और वो बोलते कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से थक चुका हूं, मेरे ऊपर पूरी तरीके से हमले किए जा रहे हैं और मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूं, और मुझे पूरी तरीके से शक है कि वो ब्रेव वाइट ही है, और मेरे ऊपर अंधकार में हमले इतने ज्यादा हुए कि मैं पूरी तरीके से सहम चुका हूं, और मुझे पूरी तरीके से लग रहा है ये ब्रेव वाइट है। और ब्रेव वाइट अच्छा खासा WWE फॉर्मर चैंपियन भी रह चुका है, और काफी सारे सुपरस्टार अच्छे सुपरस्टारों में उसके नाम है, लेकिन वो जब भी सर्कस वाली हरकत कर रहा है जब से वो आया हुआ है, और पूरी तरीके से अंधकार के पीछे मेरे ऊपर हमला कर रहा है। और फिर ब्रेव वाइट तुम ऐसी बातें करते हो कि मैं उधर था नहीं, या फिर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये सब चीजें मुझे महसूस होती है, सुनाई देती है। और उतने में बुलाते हैं वो ब्रेव वाइट को, और एंट्री होती है ब्रेव वाइट की। ब्रेव वाइट आते हैं, और ब्रेव वाइट आते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे एले नाइट, मैं उधर पूरी तरीके से वहां पे था ही नहीं, और मैंने तुम्हें पूरी तरीके से छुआ भी नहीं है, और तुम्हारा शक मेरे ऊपर पूरी तरीके से गलत है। क्यों ना हम बात कर लें, क्योंकि मैं इस चीज से काफी ज्यादा थक चुका हूँ एले नाइट, तो क्यों ना आज हम बात कर लेते हैं, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। और उतने में एकदम से रिंग के अंदर जाने के दौरान एले नाइट हमला कर देते हैं ब्रेव वाइट के ऊपर, और काफी सारी अच्छी खासी पिटाई होने के बाद एंट्री होती है अंकल हाउडी की। गाइस अंकल हाउडी को देख के गाइस पूरी तरह से सहम गए थे एले नाइट, और वहीं हंस रहे थे ब्रेव वाइट रिंग के अंदर लेट कर। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हाथ है ब्रेव वाइट कहीं ना, तो ब्रेव वाइट भी कहीं ना कहीं शॉक हो जाते हैं इस चीज को देखकर। तो गाइस एले नाइट वहां से पूरी तरह से सहम जाते हैं और चले जाते हैं उस रिंग से बाहर। तो फिर एले नाइट को यह भी पता चला होगा कि हमला सिर्फ अंकल हाउडी ने किया है। तो गाइस अब मैं बात करूं आगे, तो 6 मैन टैग टीम मैच, और जो जीतेगा वो फाइट करेगा उसोस के संग। तो गाइस अच्छी खासी एंट्री होती है हिट रॉकी और वाइकिंग रेडर्स, दूसरी तरफ वलहला के संग, और तीसरी तरफ गाइस सालिना अवेगा। तो गाइस तीनों ही टीम में एक एक वुमेन। तो करते हैं मैच की शुरुआत। तो गाइस शुरुआत में एडोनिस आइवार के ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे थे, और इसी चीज को देखते हुए आते हैं एरिक, और पूरी तरीके से करते हैं रिंग के बाहर। और जब इसी दौरान एरिक आइवार रिंग के अंदर अकेले तो मिलते हैं सैंटोस एस्कोबार के टीममेट द्वारा अच्छा खासा ड्रॉप लैग देते ही पूरी तरीके से बाहर पड़े सारे रेसलर को देते हैं अच्छा खासा डैमेज। लेकिन मैं आपको बताऊं पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेते हैं रिंग के अंदर, और एडेनिस को ऊपर पूरी तरीके से अच्छा खासा हमला मिलता है। और उसी दौरान जब आते हैं रिंग के अंदर टॉप डोला और आते हैं
आईवार को पूरी तरीके से उठा लिया जाता है टॉप डोला के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं होता है इंटरफेयर और आते हैं एरिक और आईवार और टॉप डोला को करते हैं बाहर। और उसी दौरान आते हैं सैंटोस एस्कोबार के टीममेट के ऊपर भजिया बनाते हुए। और उसी दौरान जब पूरी तरीके से टॉप डोला के ऊपर कवर करने की कोशिश की जा रही होती है तो सैंटोस एस्कोबार के करते हैं टीममेट हाई फ्लाइंग मूव में हमला। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मिलता है एक डोनेटो डीडीडी आईवार की तरफ से। सैंटोस एस्कोबार पूरी तरीके से मैच के ऊपर कंट्रोल ले रखा था और उसी दौरान वो करते हैं टॉप डोला के ऊपर हमला, लेकिन टॉप डोला की तरफ से मिलता है मुंह तोड़ जवाब। लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान भटकने के चक्कर में एकदम से अच्छा खासा मिलता है हाई फ्लाइंग मूव। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए आते हैं एरिक और पूरी तरीके से सुप्लेक्स देते हैं एडोनिस को। एडोनिस को मिलने के बाद ही होना क्या था, पूरी तरीके से सैंटोस एस्कोबार के टीममेट हमला करते नजर आ रहे थे वाइकिंग रेडर्स के ऊपर। और यहीं कहीं ना कहीं सालिना वेगा भी हमला करती हुई नजर आई थी एडोनिस के ऊपर। जब कंट्रोल आ गया था इनके हाथ में तो डबल टीम मिलता है पूरी तरीके से सैंटोस एस्कोबार के टीममेट को टॉप डोला और एडोनिस की तरफ से और मैच जीत जाते हैं बहुत आराम से। और अच्छी खासी भूमिका थी हिट्रो की वुमेन की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सालिना वेगा ने हमला करा था एडोनिस के ऊपर तो कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करी थी हिट्रो की वुमेन मतलब बी फेब ने भी। तो बी फेब ने भी पूरी तरीके से बदला ले लिया था सालिना वेगा से। और गाइस अब मैं बात कर लूं आगे मैच की तो वुमेन टैग टीम मैच, वो भी टीगन नॉक्स, लिव मॉर्गन बनाम डैमेज कंट्रोल की इयो स्काई डकोटा स्काई। तो गाइस शुरुआत में डकोटा स्काई और टीगन नॉक्स उतरती हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल लेके रखती हैं डकोटा स्काई और कहीं ना कहीं झड़प लेने की कोशिश करते हैं लिव मॉर्गन के साथ। लेकिन लिव मॉर्गन का मुंह तोड़ जवाब में आता है कैंडो स्टिक देखते ही आधी खत्म हो जाती है डकोटा स्काई। और इसी दौरान टीगन नॉक्स देते हैं हाई फ्लाइंग मूव और जाता है रिंग के अंदर मैच। और डकोटा स्काई पूरी तरीके से अच्छा खासा हमला देती नजर आ रही थी और एक एक करके आते टैग देके और पूरी तरीके से आती है इयो स्काई और पूरी तरीके से उनके बैक पे हमला करने की कोशिश, लेकिन ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं रहता, एकदम से जाता है टैग और आते हैं लिव मॉर्गन और पूरी तरीके से डकोटा स्काई को उनके असली औकात दिखाते हुए नजर आते हैं। मिलता है अच्छा खासा हाई फ्लाइंग मूव में ड्रॉप लेग और एक अच्छा खासा सूप लेग उस रिंग अप्रैल से। तो गाइस अच्छे खासे मूव के दौरान दोनों ही लड़ने की हालत में नहीं तो और दोनों तरफ से जाता है टैग और आती है इयो स्काई और टेगन नॉक्स पे देती है अच्छा खासा मून सोल्ट। कहीं ना कहीं एक वुमेन का इंटरफेयर भी होता है और खत्म टेगन नॉक्स अपनी बरकरार रखती हुई नजर आती हैं टैग टीम टाइटल्स। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।